इमरान खान की कोई एक और ऑडियो लीक हो और वो ऐसी नहीं है कि उसका मैं ज़िक्र कर सकूँ, लेकिन अफ़सोस हुआ सुनकर मुझे। अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे बस। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, वो 21 जनवरी तक इस्लामाबाद पहुँचेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिनका बिहाइंड द सीन्स है। ये मैं आपको बताऊँ कि उनके मुतालिक हम अंदाज़े तो लगा सकते हैं, हम गेस वर्क तो कर सकते हैं, लेकिन हतमी तौर पे नहीं बता सकते। लेकिन जिस बात का मैं हतमी तौर पे आपको बता सकता हूँ, वो इमरान खान की कोई एक और ऑडियो लीक हो गई। इमरान खान की ऑडियो लीक हुई है और वो ऐसी नहीं है कि उसका मैं ज़िक्र कर सकूँ कि क्या डिस्कशन हो रही है, उसमें क्या हो रहा है। लेकिन अफ़सोस हुआ सुनकर मुझे। और पता नहीं, अब आई एम श्योर कि अगर मेरे तक पहुँची है तो औरों तक भी पहुँची होगी सोशल मीडिया पे, और ये रुकनी तो है नहीं। लेकिन बहरहाल वो ऐसी नहीं है कि मैं उसका तफ़सीली ज़िक्र करूँ या उसके मुतल्लिक़ बात करूँ। मैं सिर्फ़ ये कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे बस। मैं सिर्फ़ यही दुआ कर सकता हूँ। हम सब कमज़ोर लोग हैं, हम गुनाहगार भी हैं। अल्लाह ताला हमारे ऐबों पे पर्दा डाले और हमें माफ़ करे। तो आई मीन इससे ज़्यादा मैं उसका ज़िक्र नहीं करना चाहता। लेकिन जो मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ ये है कि कल से मुलाकातें बड़ी हो रही हैं। कल शाम 5 बजे के करीब तो मियाँ शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई। फिर शाम को आसिफ ज़रदारी की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। उसके फिर 1.5 घंटे के बाद ज़रदारी साहब चौधरी शुजात साहब के घर पहुँच गए। तो ये काफ़ी खिचड़ी पक रही है। और अभी जो लेटेस्ट बयान आया है चौधरी शुजात का कि हुकूमत नहीं चाह रही पंजाब हुकूमत के मुतल्लिक, तो वो आई थिंक बड़ा एक डिफरेंट किस्म का सिनेरियो पेंट कर रहे हैं। बहरहाल पंजाब असेंबली तहलील रोकने के लिए अदम एतमाद और गवर्नर की जानिब से एतमाद के वोट का ऑप्शन दोनों को इस्तेमाल करने का फैसला तो हो गया। लेकिन चौधरी शुजात हुसैन से राब्ते भी हैं नून लीग के। अब जो इनका इजलास हो रहा है उसमें सारे स्टेक होल्डर्स की राय ली जाएगी। सबकी नज़रें इस वक्त जहांगीर खान तरीन और चौधरी शुजात पे। अब ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इस सारी चीज़ पे आ गए। जहांगीर तरीन को अब फाइनली ये टास्क दिया गया कि तहरीक इंसाफ के लोग तोड़ें। चौधरी शुजात हुसैन के पास दो ऑप्शन हैं। एक तो ये कि चौधरी परवेज लाई को मना लें, और दूसरा ये कि अगर परवेज लाई साहब नहीं मानते, काफ लीग के अरकान को अपने साथ मिला लें। बहरहाल अभी परवेज लाई के खिलाफ अदम एतमाद की जो तहरीक है उसको रोका हुआ है इस वक्त। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आला पंजाब जो है परवेज लाई के खिलाफ अभी तहरीक अदम एतमाद ना पेश करने का फैसला किया। बहरहाल चौधरी सालिक हुसैन जो है वो तो बिल्कुल भी हक में नहीं है चौधरी परवेज लाई को वज़ीर आला कंटिन्यू कराने के लिए। मेरा ख्याल है कि ये जो उनकी फैमिली की लड़ाई है वो बच्चों में बहुत आगे डीप हुई हुई है। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत लाहौर में एक पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ, और मेरा ख्याल है उसके बाद प्राइम मिनिस्टर सीधा एयरपोर्ट गए हैं और वहाँ से इस्लामाबाद आ रहे हैं। और इस इजलास में ख्वाजा साद रफ़ीक, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, सालिक हुसैन, तारिक बशीर चीमा, ये सारे शिरकत थे। मुख्तलिफ तजावीज़ पे गौर भी किया गया। अब उन्होंने मुशावरत के बाद हदायत दी वज़ीर आज़म ने, तो फिर तो तहरीक एतमाद पेश हो जाएगी। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कमेटी बना दी है, 3 रुकनी कमेटी बना दी है कि जो काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट के मामला डील करे। सो ये तहरीक इंसाफ ने प्रीएम्प्ट किया है। प्रीएम्प्ट इसलिए किया है कि चौधरी बरादरान जो हैं, चौधरी साहब जो हैं, वो डर ना जाएं, बिदक कर नून लीग के साथ ना मिल जाएं और उनको वो लॉलीपॉप दिया जाए कि यार तुम्हें 30-40 सीटें दे रहे हैं और 100% तुमने जीतनी है। तो 40 सीटें अगर तुम्हारी एडजस्टमेंट होती है तो फिर पता नहीं 5 होते हैं ना, 5 सीटों के ऊपर एक रिजर्व सीट भी होती है, तो उतनी तुम्हें रिजर्व सीटें भी मिल जाएंगी, फिर उसके बाद उतनी सेनेट में सीटें मिल जाएंगी, तो पार्टी बन जाएगी। तो लेकिन कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, जिससे इमरान खान ने जो जो वादा किया चौधरी परवेज लाई को पता ही होगा उनका। अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ के और चौधरी परवेज लाई के ये मामला जो हैं ये अगले एक आधे दिन में तय पाते हैं कि नहीं हुआ तो फिर चौधरी परवेज लाई पीडीएम के उम्मीदवार तो हो सकते हैं। या तो अब पीडीएम जो है वो ये कह सकती गवर्नर को कि जी चौधरी परवेज लाई को एतमाद का वोट लें, इसी तरह स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के साथ भी करें। इस सूरत हाल में असेंबली में 2 लोगों के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, पहले तो स्पीकर
डिप्टी स्पीकर, ताकि तहरीक इंसाफ का सफाया करें। परवेज लाई का तो ठीक है। अब एक और ऑप्शन भी ज़रा और है, वो क्या कि आसिफ अली जरदारी ने परवेज लाई के लिए एक नया ऑप्शन तैयार किया कि वो वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें, ताकि असम्बली की तहलील के लिए इमरान खान की जानिब से दस्तखत शुदा समरी को गैर मौसर बना दिया जाए। यानी परवेज लाई साहब ने एक समरी पे साइन करके इमरान खान को दी, तो अगर वो समरी चली जाती है गवर्नर को, तो फिर तो वो समझा जाएगा ना कि असम्बली को डिसॉल्व करना है हर हाल में कानूनी तौर पे। तो अगर वो पहले आप इस्तीफा दे देते हैं तो वो समरी इरेलेवेंट हो जाती है बिल्कुल, और असम्बली भी उस वक्त तक रहेगी जब तक नया वज़ीर आला मुंतखब नहीं होता। और फिर ये कि वज़ीर आला परवेज लाई या फिर उनकी पसंद के दोबारा किसी बंदे को किया जा सकता है। लेकिन एक बात तय है कि पीडीएम ने ये डिसाइड कर लिया कि इलेक्शन जल्द नहीं होने। अब तो लगता यही है, जो मैं कई दिन से कह रहा हूँ, कि इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त से भी आगे जा सकते हैं, उससे भी लेट हो सकते हैं। मुलाकातें तो हो रही हैं। इसहाक डार साहब की प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से भी मुलाकात हुई, 1 महीने में 6ठी मुलाकात है, 2 पिछले हफ्ते हुई। आरिफ अलवी ने 3 दिन लाहौर में गुजारे, लाहौर आने से पहले उनकी मुलाकात थी, वो पैगाम लेकर के इमरान खान को मिला था। अब जो ज़मान पाक से पैगाम लेके आए हैं वो इसहाक डार साहब को पहुंचा दिया। यानी बेसिकली आरिफ अलवी साहब को टोटल एक पोस्ट ऑफिस बना दिया, कोरियर बना दिया। बल्कि खैर, अब नून लीग के करीबी ज़राए कह रहे हैं, ट्वीट्स भी हो रही हैं सुबह से, कि जी मियाँ साहब जो हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो 21 जनवरी तक इस्लामाबाद पहुंचेंगे और मरियम नवाज भी उनके साथ होंगे। मुझे अभी इसकी नहीं कंफर्मेशन आ रही, नून लीग के जो करीबी हल्के मियाँ साहब को, उनसे मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही, लेकिन ये कुछ ट्वीट्स हुई हैं। और मीनवाइल लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को यह भी हुक्म दिया है कि क़याम पाकिस्तान के बाद से सियासी हुक्मरान, ब्यूरोक्रेट्स को गैर मुल्की शख्सियात की जानिब से मिलने वाले तोशे खाने की तमाम तफसीलात जमा कराई। तो तोशा खाना जो है ये अब लंबा चल रहा है। दौरान समाअत वफाकी हुकूमत के वकील की जानिब से इस दरख्वास्त की मुखालफत की गई थी। हुकूमत के वकील ने दरख्वास्त पर एतराज़ किया कि ये खुफिया मालूमात हैं, पब्लिक नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा ये मामला कैसे खुफिया रह सकता है, अब तफसीलात तो अदालत में पेश करें, अदालत तय करेगी खुफिया हैं कि नहीं। अब आज बड़े अरसे के बाद आवाज़ आई है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की। कहते हैं जी साबिक आर्मी चीफ से उनकी ख्वाहिश पर मुलाकात हुई और वो रवायती थी, और ये भी उन्होंने इंश्योर किया, कह रहे हैं कि जी डैम फंड्स महफूज हैं, जिसके मतलब लोग बातें कर रहे हैं कि डैम फंड कहाँ गया। वो तो कहते हैं बिल्कुल बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है। लेकिन उस्मान बुज़दार भी आज बोल पड़े, अब वो कैसे चुप रहेंगे? चौधरी परवेज लाई ने इतना बड़ा इंटरव्यू दे दिया। वो कहते हैं जी मेरे पास कहने को तो बहुत बातें हैं, लेकिन ये मौका मुनासिब नहीं कि वो बातें आज करूं। बस परवेज लाई के बयान पर उस्मान बुज़दार ने कहा कि 2001 में जब तहसील नाज़िब बना था तो उस वक्त चौधरी परवेज लाई चीफ मिनिस्टर नहीं थे। मैंने गुजरात के कोई फंड्स नहीं रोके, सब जगह बराबर तरक्की हुई, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई, हर डिस्ट्रिक्ट को पैकेज दिया। जितनी तरक्की मेरे दौर में हुई शायद पंजाब की तारीख में भी ना। तो मेरा ख्याल है कि मैं उनको फॉलो कर लेता हूँ ट्विटर पे और जगहों पे, उस्मान बुज़दार को, ताकि मज़ीद लतीफ़े जब वो छोड़ेंगे तो वो लतीफ़े पहले मुझे पता चल जाएंगे। लेकिन सियासी कश्मकश में और ये टग ऑफ वॉर में मईशत जो है उसको नुकसान पहुँच रहा है। एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी में रिजल्ट तो कर रही है और बड़ी सीरियसली कर रही है, और जितनी जल्दी ये मामलात हल होंगे उतना ही बेहतर होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को हर तरह से अमान में रखे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह। जिसे सच्चा प्यार ना मिले तो उसके बाद वो खतरनाक मजनू बन चुके हैं। वो जो यकजान दो कालब हुआ करते थे, एक दूसरे के हलीफ सुखन साज दिखाई देते हैं। परवेज लाई ने कहा कि जनरल बाजवा के खिलाफ अब अगर बात की गई तो सबसे पहले मैं बोलूंगा। उस्मान बुज़दार ने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया, मैंने 4 महीने में सब ठीक किया, मगर अब ऊपर से डंडा चल गया तो चल गया। खेल दिलचस्प मराहल में है और उम्मीद यही है कि खेल का इख्तिताम इस माह के आखिर तक हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल रऊफ और आप देख रहे हैं बागी टीवी। पाकिस्तानी सियासत की कहानी अभी तक एक नाकाम आशिक इमरान खान के गिर्द ही घूम रही है। जिसे सच्चा प्यार ना मिले तो उसके बाद वो ख़तरनाक मजनू बन चुके हैं। अब ये इश्क क्या है, प्यार क्या है, किससे है, ये भी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। हुकूमत में रहते हुए उनकी तरफ से ये तासुर दिया जाता था कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर है।
उन्होंने बताते खुद कई बार ये बात कही कि फ़ौज पीटीआई के मंशूर के साथ खड़ी है। जनरल कमर जावेद बाजवा जैसा जमहूरियत पसंद जर्नैल आज तक नहीं आया और वो हुकूमत का बहुत साथ दे रहे हैं। इमरान खान ये गिला करने वाले पहले सरबराह हुकूमत नहीं बल्कि क़याम पाकिस्तान से अब तक बरसर इक़्तिदार आने वाले 23 वज़राए आज़म में यही कदर मुश्तरक है कि इन सब को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सच्चा प्यार नहीं मिला। शेरवानी ज़ेब तन किए वज़ीर आज़म को खाकी वर्दी में मलबूस शख्स साबिक होते ही रकीब क्यों महसूस होने लगता है। वो जो यकजान दो कालब हुआ करते थे एक दूसरे के हलीफ सुखन साज दिखाई देते हैं। वक्त बदलते ही हरीफ दुश्मनाम तराज क्यों हो जाते हैं। अगर हर वज़ीर आज़म यही दुहाई देता है कि इस्टेब्लिशमेंट काम नहीं करने देती, मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाती, साजिशें की जाती हैं और हुकूमत की राह में रोड़े अटकाए जाते हैं, तो ठीक ही कहते होंगे। सादिक व अमीन वज़ीर आज़म की बातों को कैसे झुटलाया जा सकता है। लेकिन वो कब झूठ बोल रहे होते हैं, जब इक़्तिदार में होते हैं या तब जब वो अपोजिशन में होते हैं। और आखिरी सवाल ये कि आज तक किसी लाचार और बेबस बेख्तियार वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया। कठपुतली बनकर इस वक्त तक इक़्तिदार से क्यों चिपके रहते हैं जब तक उनकी तशरीफ़ पर ठोकर मारकर वज़ीर आज़म ऑफिस से उन्हें निकाल नहीं दिया जाता। किस्सा मुख्तसर यह कि इमरान खान ने एक बार फिर अपनी नाकाम बोसीदा तोपों का रुख साबिक आर्मी चीफ की जानिब मोड़ दिया है और उन पर घटिया इल्ज़ामात की बौछार कर दी है। इमरान खान ने साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को करप्ट करार दे दिया। लाहौर में सहाफ़ियों से बातें करते हुए इमरान खान का ये कहना था कि ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि बाजवा के साथ झगड़ा मेरी ज़ात का है। जनरल बाजवा ने हमारी हुकूमत गिराई। फ़ौज को अपने इदारे का खुद जायज़ा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस वक्त फैज़ हमीद को हटाया गया तो पता चल गया था कि हुकूमत गिराने का प्लान बन चुका है। जनरल रिटायर्ड बाजवा को कहा था कि अगर हुकूमत गिराने का प्लान कामयाब हुआ तो कोई मशहद नहीं संभाल सकेगा। इमरान खान का कहना था कि जनरल बाजवा को समझाया कि शहबाज शरीफ पर 16 अरब के करप्शन केसेस हैं, उसे किस तरह ला सकते हैं। पता चला कि करप्शन बाजवा का मसला ही नहीं था। उनको बताया था कि अगर 10-12 बड़े करप्ट लोग पकड़ लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन साबित हो गया कि जनरल बाजवा खुद करप्ट थे। उन्होंने दावा किया कि असम्बलियाँ हर सूरत तोड़ेंगे, दोबारा इक़्तिदार में आए तो इन सब का एहतसाब करेंगे जो ख़ुद को एहतसाब से बालातर समझते हैं। इलेक्शन ना करवाए गए तो इमरान खान के बकौल पाकिस्तान सीधा सीधा डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। 66% पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए तो इन्हें भी अक्ल आ जाएगी। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि असम्बलियाँ टूटने की सूरत में 3 माह के अंदर इलेक्शन करवाना न्यूट्रल्स का असल इम्तहान है। जनरल आसिम मुनीर खुद कह चुके हैं कि वो न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन कहानी इमरान खान के इल्ज़ामात पर ख़त्म नहीं होती है। इस बार एक सच्चे पक्के आशिक ने इमरान खान को भरपूर जवाब देने की ठान ली है। चौधरी परवेज़ इलाही ने इशारा देते हुए पहले भी कई बार इस बात का जिक्र किया कि वो इमरान खान की इन हरकत से तंग हैं, मगर अब वो फ्रंट फुट पर आकर खेलने को तैयार है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के इमरान खान पर बहुत एहसानात हैं, एहसान फरामोशी ना की जाए। लाहौर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए परवेज़ इलाही का कहना था, जब इमरान खान जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे तो मुझे बहुत बुरा लगा। उनका कहना था जनरल बाजवा हमारे मोहसिन हैं, मोहसिनों के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी चाहिए। जनरल बाजवा के उनके बकौल उन पर बहुत एहसानात है, एहसान फरामोशी ना की जाए। परवेज़ इलाही ने कहा कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ अब अगर बात की गई तो सबसे पहले मैं बोलूँगा, मेरी सारी पार्टी बोलेगी। हम इमरान खान और पीटीआई के मुखालिफ नहीं, साथी हैं, लेकिन अपने मोहसिनों को फरामोश नहीं कर सकते। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने बहुत ज़्यादतियाँ की, हमें अंदर करने की कोशिश की, वो हमारे ख़िलाफ़ थे। इमरान खान तो मुनस इलाही को साथ भी नहीं बिठाते थे, इसके बावजूद हमने इमरान खान का साथ दिया। जब इमरान खान ने कहा असम्बली तोड़ दो तो हमने फ़ौरन हामी भर ली। परवेज़ इलाही ने कहा कि उस्मान बुज़दार ने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया था, मैंने 4 महीने में सब ठीक किया, एक दिन आराम नहीं किया, मगर अब ऊपर से डंडा चल गया तो चल गया। उन्होंने चौधरी शुजात के साथ ताल्लुकात की बहाली की तस्दीक करते हुए कहा कि जुम्मा उनके साथ ही पड़ा।
अपने इंटरव्यू में परवेज़ इलाही ने नवाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि जनरल बाजवा से कहा था कि शहबाज से नवाज शरीफ बेहतर हैं। नवाज शरीफ और मरियम में सियासत को दूर तक देखने की सलाहियत है और इसीलिए इनका एहतराम भी करता हूँ। परवेज़ इलाही ने सिर्फ मुखालफत करना शुरू नहीं की, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कश्ती बदलने की तैयारियाँ भी अरूज पर हैं। तहरीक इंसाफ की सुराग ज़रा कश्ती का सफ़र वो अब दरमियान में छोड़कर एक आली शान बरसे इक़्तिदार कश्ती जिसकी क़यादत PDM कर रही है, इसमें सवार होने का तैयार है और एक नाव से दूसरी नाव पर चढ़ने के लिए पुली का किरदार मुल्क में खामोश मगर मजबूत मुफाहमत के बादशाह चौधरी शुजात कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने के लिए शराइत लगा दी हैं। ज़राए के मुताबिक चौधरी शुजात ज़ामन बने तो नून लीग परवेज़ इलाही को लेने पर गौर कर सकती है। ताहम चौधरी बरादरान के दरमियान भी नून लीग से इत्तेहाद के बारे में कोई बात नहीं हुई, क्योंकि चौधरी बरादरान के बच्चों में दूरी की वजह से सियासी मामला रुका हुआ है। ज़राए का कहना था कि चौधरी शुजात भी अभी तक परवेज़ इलाही के ज़ामन बनने को तैयार नहीं। नून लीग की क़यादत ने भी परवेज़ इलाही को लेने के लिए क्लियरेंस नहीं दी। नून लीग को परवेज़ इलाही के लेने के लिए PDM में जाना होगा। ज़राए नून लीग के मुताबिक नून लीग अदम एतमाद जमा कराने की तैयारी कर रही है ताकि परवेज़ इलाही की जगह अपना बंदा लाया जा सके और परवेज़ इलाही भी अहम मुलाकात के बाद असम्बली तोड़ने में ताख़ीर चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि अदम एतमाद आए तो मामला कुछ दिन आगे चला जाएगा। ज़राए ने बताया कि परवेज़ इलाही की तहरीक इंसाफ से सीट एडजस्टमेंट की बात जारी है। तहरीक इंसाफ जीती हुई सीट परवेज़ इलाही को नहीं देगी। सीट एडजस्टमेंट पर परवेज़ इलाही को नून लीग से हारी हुई सीट मिलेगी। साबिक सदर आसिफ जरदारी की साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आसिफ अली जरदारी ने पंजाब में दरमियानी रास्ता निकालने पर चौधरी शुजात से तबादला ख्यालात किया और कहा कि परवेज़ इलाही असम्बली तहलील नहीं करेंगे अगर आप उन्हें हिदायत जारी कर दें। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होने दूंगा, लिहाजा मौजूदा सियासी बहरान में बतौर सरबराह काफ लीग आप किरदार अदा करें। आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात से कहा कि पंजाब असम्बली में काफ लीग के अरकान को असम्बली तहलील करने से रोकने की हिदायत जारी करें। ज़राए के मुताबिक चौधरी शुजात ने परवेज़ इलाही से बातचीत के लिए वक्त मांग लिया है। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ अभी तहरीक अदम एतमाद पेश न करने का फ़ैसला किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास हुआ, जिसमें साद रफ़ीक, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा ने शिरकत की। जबकि इजलास में पंजाब असम्बली के मुस्तकबिल के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है, जिसमें फ़ैसला किया गया है कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ अभी तहरीक अदम एतमाद पेश न करने का फ़ैसला किया जाए। ज़राए ने बताया कि चौधरी सालक परवेज़ इलाही को बतौर वज़ीर आला रखने के हक़ में नहीं है। ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म इजलास के बाद वापस इस्लामाबाद रवाना हो गए। अब उन्होंने मुशावरत के बाद हिदायत दी तो वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। ऐसा नहीं कि सियासत सिर्फ PDM कर रही है, तहरीक इंसाफ भी अपनी जानिब से भरपूर चालों का वार कर रही है कि किसी तरह परवेज़ इलाही को दोबारा ट्रैप किया जाए। पंजाब में मुस्लिम लीग काफ के साथ मुमकिन सीट एडजस्टमेंट के मामले पर मुज़ाकरात के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ के साथ मुमकिन सीट एडजस्टमेंट के लिए इमरान खान की मंजूरी से 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। ज़राए का कहना है कि मुज़ाकराती टीम के सरबराह शाह महमूद कुरैशी हैं, जबकि दीगर 2 मेंबरान में परवेज़ खटक और फवाद चौधरी शामिल हैं। फवाद चौधरी ने भी तस्दीक की है कि चेयरमैन PTI ने काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटी बना दी है। कमेटी इंतखाबी एडजस्टमेंट के मामलात को देखेगी। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि चौधरी परवेज़ इलाही और मुनस इलाही से कमेटी की पहली मुलाकात कल होगी, जिसमें मुज़ाकरात के SOPs तय किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक कमेटी इन मामलात पर भी गौर करेगी कि जिन नशस्तों पर काफ लीग सीट एडजस्टमेंट का कह रही है, इन सीटों पर PTI उम्मीदवारों की क्या वर्किंग अपोजिशन, और फिर कमेटी ज़िलाई तंजीम और पंजाब की तंजीम से मुशावरत के बाद
इमरान खान को रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके बाद काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से हतमी फैसला किया जाएगा। खेल दिलचस्प मराहल में है और उम्मीद यही है कि खेल का इख्तिताम इस माह के आखिर तक हो जाएगा और नतीजा भी सामने आ जाएगा। ये जो अभी कुछ बातें हमने आपके सामने रखी हैं, ये तमाम वो बातें हैं जो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की, चाहे उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से हो, PML काफ से हो या PDM से हो, उनकी चालों के बारे में हमें बताता है। हमें इनके हतमी नतीजे के लिए कि क्या होगा, आया PDM ये फैसला करती है कि अदम एतमाद पेश किया जाए परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ या नहीं, या परवेज़ इलाही जो ये बात कहते हैं कि 23 दिसंबर में अभी बहुत देर है, वो वाकई असेंबली तोड़ देंगे या नहीं तोड़ेंगे, इस सब के लिए हमें कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा। ये नतीजा भी हमारे सामने जल्दी आ जाएगा। जाने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने मूव की है, उसके नतीजे में उन्होंने अपना सारा पत्ते शो कर दिए। चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो किस साइड पे जाएंगे, या उनका और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल रहेगा? नवाज शरीफ साहब की आसिफ जरदारी साहब से बातचीत हो गई है और उन्होंने कहा जी सेम पैकेज के ऊपर गुफ्तगू कर। PTI तो कहती है कि जी हम तो क्लीन स्वीप कर सकते हैं, लेकिन नून लीग के हालात अच्छे नहीं है। सारे ड्रामे कर रहे हैं चौधरी बरादरान आपस में मिलके। इक़्तिदार इन्होंने घर में रखना है, निकलने नहीं देना अगले कम अज कम 8-9 माह तक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफ़ा राव और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, पिछले 2 दिन से जब हमारा वीलॉग नहीं हो रहा था तो काफ़ी हलचल मची हुई थी। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने धमाका किया कि परवेज़ इलाही साहब को बिठा के जिस तरह की उन्होंने बातें की, तो उसके बाद ये तो ऑब्वियस था कि कोई ना कोई रिस्पांस ज़रूर आएगा और वो हम लोगों ने चौधरी परवेज़ इलाही के जो है वो कल के इंटरव्यू में देख भी लिया। तो अब आपको क्या लगता है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो किस साइड पर जाएंगे, या उनका और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल रहेगा? देखिए, इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जो एक जिसे कहना चाहिए मूव की है, उसके नतीजे में उन्होंने अपना सारा पत्ते शो कर दिए। उन्होंने अपना जो ट्रम्प कार्ड था वो खेल दिया है। अब जाहिर है कि अब दूसरी पार्टी ने अपना करना है ना, और दूसरी तरफ जो है वो बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है। एक तरफ जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अभी तक उसको अपना वीटो की करके बैठे हुए हैं। एक इत्तला ये है। लेकिन सर, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे लगता है कि दूसरी तरफ से भी खबरें जो चल रही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की तारीख जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, तो अगर ये तारीख दुरुस्त है तो इट मीन्स कि उन्होंने भी अपना ट्रम्प कार्ड तो खेल दिया, क्योंकि सिर्फ नवाज शरीफ साहब की वापसी का तो इंतजार था। नहीं, नवाज शरीफ साहब की वापसी का मतलब ये है कि वो वापस इलेक्शन लड़ने के लिए अपनी साहबजादी समेत तशरीफ़ ला रहे हैं, ठीक है ना। और इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को इलेक्शन के लिए पिच कर रहे हैं कि जनाब ठीक है, अगर इलेक्शन होने हैं। लेकिन नून लीग के पास एक जो इस वक्त सूरत हाल है, नून लीग के पास बयानिया तो सिर्फ यही बचा था कि जी क्योंकि हमारी तो जो मेन हमारे लीडर हैं और सबसे बड़े लीडर हैं वो तो मुल्क से बाहर हैं, इस वजह से जो है वो नून लीग जो भी डिलीवर करने में नाकाम रही है। तो अब अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं तो इट मीन्स कि इनको इन्हीं सारे हालात में इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। हाँ, नहीं, वो वाला बयानिया तो पीछे रह गया ना। अब तो नया बयानिया आ गया कि इमरान खान साहब ने इलेक्शन कॉल कर दिए हैं और इमरान खान साहब का ये कहना है कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, तो वो इलेक्शन लड़ने के लिए वापस तशरीफ़ ला रहे हैं। इसको अगर हम इस पहलू को इस तरह देख लें तो ठीक है। और यस, जो जितने बुलंदो बाग दावे थे उसके मुताबिक तो डिलीवर नहीं किया PMLN ने। आप उसके 100 तरह के वो एक्सक्यूज़ तलाश सकते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड तो यही रियलिटी है जो आपने फरमाई है। और फिर उसके जवाब बहुत सारे वो देते हैं ना आगे से, तो लेकिन उनके जवाब अपनी जगह पे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है। लेकिन ये वाला पहलू जो है ना
वो इससे इमरान खान साहब बारहा अपनी तकारीर में भी कहते रहे हैं, और पीटीआई का जो हर सोशल मीडिया वर्कर है वो भी सोशल मीडिया पे यही कहता है कि वो वहाँ पे छुप के बैठे हुए हैं। तो अब उन्होंने मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि टिकट की बुकिंग भी हुई हो, और अभी तक फैमिली के ज़राए की तरफ से इसकी ना तस्दीक हुई है ना तरदीद हुई है। तो मुझे ये लगता है कि ये टिकट की जो बुकिंग है इसका नंबर ज़ाहिर करके बुनियादी तौर पे एक पॉलिटिकल मूव की गई है कि ठीक है, अगर आप तैयार हैं तो हमारे भी लीडर वापस आके इलेक्शन कैंपेन की जो है वो सरबराही करने को तैयार हैं, देख लेंगे फिर क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है। लेकिन सर अगर ये जो देखने वाली बात है, अगर हम इस पे जाएं तो इस वक्त अगर बकौल नून लीग के पीटीआई के हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, और पीटीआई तो कहती है कि जी हम तो क्लीन स्वीप कर सकते हैं, लेकिन नून लीग के हालात अच्छे नहीं हैं, तो इसका मतलब तो फिर ये होगा कि अगर इन दोनों की बात को मान लिया जाए तो फिर एक वही टूटी फूटी सी कमज़ोर सी हुकूमत बनेगी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल टूटी फूटी सी कमज़ोर सी हुकूमत बनेगी। मेरा ख्याल ये है कि पंजाब जो है वो किसी एक पार्टी के पास जाएगा। अब देखें आगे क्या होता है। मतलब एक पार्टी के पास सिंपल मेजॉरिटी होगी और वो एक दो छोटे इत्तेहादियों को साथ मिला के अपनी पोजीशन मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर लेगी। वो पीटीआई भी हो सकती है, वो पीएमएल-एन भी हो सकती है। इन दोनों में से किसी एक के पास सादा अक्सरियत इस दफ़ा आएगी अगर कोई मुदाखलत नहीं होती तो। और अगर उसी तरह ही वो लोग जिस तरह कहा जा रहा है कि जी कुछ कुव्वतें जो हैं वो न्यूट्रल हैं और वो मुदाखलत नहीं करेंगी इलेक्शन के अमल के अंदर, तो फिर अच्छा पीटीआई के लिए दोनों तरफ विन विन सिचुएशन होगी ना। अगर तो वो इलेक्शन जीत गए तो वो कहेंगे कि जी हमने तो जीतना था, हम जीत गए। लेकिन अगर वो ना जीत पाए तो वो कहेंगे धांधली हो गई। और देखें इलेक्शन कमीशन जो था, वो जो भी जुबान इस्तेमाल करते हैं इमरान खान साहब जो है, वो इलेक्शन कमीशन से शुरू होंगे और कहेंगे कि जनाब इन सब ने मिलकर धांधली की है, और यूं उनके पास एक और होगा। तो दोनों सूरतों के अंदर पीटीआई तो विन विन सिचुएशन के अंदर होगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि जिसके पास पंजाब ना हो वो वफाक में डिलीवर नहीं कर सकता, और मौजूदा हुकूमत की जो इस वक्त काबिल रहम हालत है उसकी एक वजह यह भी है कि उनके पास जो है वफाक तो है लेकिन पंजाब नहीं है। तो मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री जो है वो जब नहीं है आपके पास तो फिर आप डिलीवर नहीं कर सकते। एक और भी पहलू है इस तरह का ना, वो ये है कि गोइंग फॉरवर्ड जो भी पार्टी आएगी उसके लिए हालात तो यकीनन अच्छे नहीं होंगे, और शायद पता नहीं इसका आता भी है, नौबत इसकी आए भी कि ना आए, दरमियान में ही कुछ हो जाए, जिसके लिए आजकल कोशिशें हो रही हैं। वो जैसे गुफ्तगू आगे बढ़ती है वो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। देखें ना इस वक्त जो है इंटरव्यू दिया है परवेज़ इलाही साहब ने, और परवेज़ साहब ने बहुत सारी ऐसी बातें कह दी हैं जिनके कहे बगैर भी गुजारा हो सकता था। यानी उन्होंने घसीट के ला के सियासत के चौराहे में अगर पीटीआई जो थी वो लेके आई हुई थी बाजवा साहब को, और रोज़ाना इमरान खान पीटीआई बाजवा साहब पे तनकीद करते थे और करते हैं। तो परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो फैज़ हमीद साहब को भी खींच के ले आए। इन अ वे उन्होंने इमरान खान का बयानिया मजबूत किया ये कह के कि फैज़ हमीद साहब नैब को चला रहे थे। अगर आप उनका इंटरव्यू सुने तो एक मौके पे उन्होंने ये भी कहा कि जब मुनस के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन शुरू हो गया नैब का, तो मैंने जब बाजवा साहब से शिकायत की कि जनाब ये फैज़ हमीद साहब करवा रहे हैं, तो फिर उन्होंने बाजवा साहब को डांटा, और सॉरी बाजवा साहब ने फैज़ साहब को डांटा, और उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि जी ये मैं इमरान खान की फरमाइश पे कर रहा हूँ। वैसे चौधरी साहब बड़े कमाल के आदमी हैं कि जो उनके लिए ये कर रहा था, ठीक है, वो उसी की बगल में जा घुसे, उसी के साथ इत्तेहादी बन गए। लेकिन ये तो एक जुमला मोतरजा था, लेकिन उसी के साथ इत्तेहादी बन गए, उनके वजीर आला बन गए, उनके बेटे जो है वो मुसलसल उनके हक में जो है वो बयानात दे रहे हैं, और वो कहते हैं कि वो उनका साथ किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। तो ये तो वो फिर विकटों के दोनों तरफ खेलने वाली बात हुई। तो इस तरह के जो खेल तमाशे हैं ये आवाम को ये कब तक दिखाते रहेंगे? इसका एक मतलब ये भी तो है ना कि अगर वो उनके अलाई बन गए और उनके साहबजादे जो हैं वो दिन रात इमरान खान के सदके वारी जाते हैं, इमरान खान के अपने कारकुन जो कि यूथिया कहलाते हैं, वो उतने सदके वारी नहीं जाते जितने मुंह ने सलाई जाते हैं, हालांकि वो उनकी पार्टी के रुकन नहीं है,
उनकी अपनी पार्टी है। तो इसका मतलब तो ये है कि वो अपना फैज़ हमीद साहब का ये बयान गलत समझते हैं कि वो इमरान खान के कहने पे कर रहे थे। इसका एक मतलब ये भी तो निकलता है ना, इसका मतलब वो फैज़ हमीद साहब को झूठा समझते हैं कि वो सारा कुछ कर रहे थे और हमें आपस में लड़ा रहे थे। तो ये इंटरव्यू बड़ा मीनिंगफुल है, इसकी हर फिक्रे के अंदर और हर जवाब के अंदर जो है वो कई मतलब और मानी पोशीदा हैं। मैंने इसीलिए कहा कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ तनकीद करके उन्हें सियासत के चौराहे के अंदर खड़ा किया हुआ था, और अब जनाब परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो फैज़ हमीद साहब को घसीट के भी सियासत के चौराहे में ले आए हैं। अब फैज़ हमीद साहब के ऊपर बयानातबाजी शुरू हो गई है, और ये उनके इंटरव्यू का एक और पहलू है जिसको बाकायदा गौर से ना सिर्फ कि देखा जाना चाहिए बल्कि सुना जाना चाहिए। लेकिन सर इसी इंटरव्यू का एक पहलू ये भी है कि कल चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ये कहा कि अपने इंटरव्यू में कि चौधरी शुजात साहब जो है वो उनके हवाले से कोई बहुत अहम बयान देने वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। लेकिन जबकि दूसरी तरफ चौधरी शुजात के बेटे का बयान ज़रूर मौजूद है कि जी अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब रिज़ाइन कर दें, माफ़ी मांग लें और वापस जो है वो ज्वाइन करें तो फिर उनके लिए कुछ सोचा जा सकता है पार्टी में। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक घर की लड़ाई है दो भाइयों की, तो अब ये किस सूरत जाके बैठेगी? हाँ, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में अर्ज कर दूं कि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि परवेज़ इलाही के लिए वही ऑफर मौजूद है। बल्कि इससे भी पीछे चले जाते हैं कि आसफ अली जरदारी साहब जो हैं उन्होंने नवाज शरीफ साहब से बात कर ली, नंबर 1, और नवाज शरीफ साहब ने उन्हें फुल मैंडेट दे दिया। एक तो पहलू वो था ना कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल इनकारी हैं। दूसरा एक मार्केट के अंदर खबर है कि नवाज शरीफ साहब की आसफ जरदारी साहब से बातचीत हो गई है और उन्होंने कहा जी सेम पैकेज के ऊपर गुफ्तगू कर लें। और सेम पैकेज क्या है कि जरदारी साहब जो हैं उन्होंने पिछली दफ़ा जाके शुजात साहब को कहा था कि जी हम आपको अख्तियार देते हैं कि आप पंजाब के चीफ मिनिस्टरशिप के लिए जिसको मर्जी चाहें मुंतखब कर लें। और शुजात साहब ने कहा था कि मेरा उम्मीदवार जो है वो परवेज़ इलाही है, ठीक है। और जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त ये खबर चल चुकी है मीडिया के ऊपर कि हुकूमत ने फ़िलहाल परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस फाइल ना करने का फ़ैसला किया है। उनकी सरबराही के अंदर, अपना शहबाज शरीफ साहब की सरबराही के अंदर लाहौर में एक इजलास हुआ था मुस्लिम लीग नून का, और उन्होंने कहा जी फ़िलहाल नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो फाइल ना की जाए, और मैं जाके इत्तेहादियों से मशवरा करूँगा, और वो इस्लामाबाद चले गए हैं, ठीक है। ये इसको भी मद्देनजर रखा जाए। तो अब उस पे आइए कि चौधरी, वैसे सर इस हवाले से ये जो आनिया जानिया है ना, इस हवाले से सोशल मीडिया पे तो ये बात चल रही है कि जी जरदारी साहब को जो है ना वो शहबाज शरीफ साहब ने सड़कों पे जो घसीटना था वो उनका कहा हुआ ना वो पूरा हो गया, कि वो उनको लिए फिर रहे हैं, कभी यहाँ मुलाकात कभी वहाँ मुलाकात, और वो पता नहीं किस किस की घर जो है ना वो जाने पे मजबूर हो गए ये सब अपनी सियासत बचाने के लिए। हाँ, दरमियान में ना ये शहबाज शरीफ साहब को ना वो लीडर बनने का शौक हुआ था तो इन्होंने माइक गिराने शुरू कर दिए थे ना, वो अगर आपको याद हो, वो डाइस के साइड से बाजू निकाल के तो वो ऐसे करके खिताब किया करते थे, हैं, और फिर माइक गिरा दिया करते थे ऐसे ऐसे पकड़। ये उन्हीं दिनों की बात है। उस दौरान उन्होंने ये दिया था कि मैं सड़कों पे घसीटूंगा जनाब। तो हमारे सियासी कायदीन को भी गुफ्तगू करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, और क्योंकि बाद में वही गुफ्तगू जो है वो उनको वापस लेना पड़ जाती है। लेकिन ये तो छोटी मोटी बातें हैं ना। असल में पहले सोशल मीडिया नहीं था ना, तो वो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, वो कह के भूल जाते थे, आवाम भी भूल जाती थी, किसी एक आध को याद भी होता था तो उससे कोई इतना मैटर नहीं करता था। लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से वो चीज़ दोबारा याद दहानी होती रहती है। चलें वो बात हम मुकम्मल कर लें। तो अब जनाब मैंडेट मिल गया जी, बिल्कुल। चौधरी मियां नवाज शरीफ, और उसने आके मैंडेट दे दिया, जरदारी साहब ने आके मैंडेट दे दिया शुजात साहब को। अब शुजात साहब जो हैं वो इस बात के मुंतज़र हैं कि वो उनको आके मनाएं, फॉर्मली या इनफॉर्मली वो हो जाएगा। मतलब कि चौधरी साहिबान जो हैं वो बड़े खचरे हैं, ये इक़्तिदार को घर से बाहर नहीं निकलने देते, हमने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था। तो वो आके उनको मना लेते हैं। तो उसके बाद जो है
जो चौधरी परवेज़ लाई रिज़ाइन कर देते हैं। आपको पता है पिछले जो चौधरी परवेज़ लाई गवर्नर बलीगुर रहमान से भी 1-on-1 मिल के आए हैं, ठीक है, और उनको वो रिज़ाइन देते हैं। सबसे ज्यादा इस टाइम पे मुलाकातें आरिफ अलवी साहब की या परवेज़ इलाही साहब की ही हो रही हैं। हाँ, वो रिज़ाइन देते हैं और रिज़ाइन दे के वो बाहर हो जाते हैं। ज़ाहिर जब आप रिज़ाइन दे देते हैं तो फिर केयर टेकर के तौर पे तो आप ही चल रहे होते हैं ना, अनटिल अनलेस नया ना आ जाए, तो वो रिज़ाइन दे के साइड पे हो जाते हैं। तो जो असम्बली डिज़ोल्व करने की एडवाइस जो भेजनी है उन्होंने या भेजनी थी, या इमरान खान साहब के बकौल वो साइन कर बैठे हैं, तो कर बैठे थे, वो फिर अनडू हो जाएगी या न्यूट्रलाइज हो जाएगी। मैं किसी पॉसिबल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। तो फिलहाल सिचुएशन ये है कि जरदारी साहब जो हैं वो दाना डाल आए शुजात साहब को, और शुजात साहब ने अपने साहबजादे के ज़रिए बयान दिलवा दिया है कि परवेज़ इलाही साहब मुझसे आके मिल लें। और बल्कि वो कल एक प्रोग्राम में एक टीवी एंकर बता रहे थे कि शुजात साहब ने कहा कि ये मेरा कमरा ये है और साथ वाला कमरा जो है वो परवेज़ का है, तो इसलिए कुछ ज़्यादा फासला नहीं होना चाहिए उन दोनों के दरमियान कि वो एक दूसरे से मिल ना पाएँ। ये सारे ड्रामे कर रहे हैं चौधरी बरादरान आपस में मिल के। इक़्तिदार इन्होंने घर में रखना है, निकलने नहीं देना अगले कम से कम 8-9 माह तक। हाँ, इन्होंने अपने घर में रखने का प्लान बनाया हुआ है। तो ये सिर्फ लड़ाई, इसका मतलब ये है कि इक़्तिदार की है और वो इसको प्रोलॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये अब जिस तरह से इलेक्शन का सुन रहे हैं, तो अगर नवाज शरीफ साहब की वापसी की जिस तरह से जनवरी की तारीख आ गई है, तो आपको ये क्या लगता है कि वाकई जिस तरह से कहा जा रहा है कि अप्रैल में इलेक्शन जो है वो हो जाएंगे, तो क्या कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है या इलेक्शन कमीशन दरमियान में आ जाएगा? नहीं, देखिए, अगर असम्बली टूट जाती है तो फिर तो 60 दिन से 90 दिन के दरमियान इलेक्शन होने चाहिए। तो अगर वो इलेक्शन होने हैं, तो मैंने आपको इस प्रोग्राम में कहा था कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से 2 माह पहले पाकिस्तान वापस आएंगे और आके इलेक्शन की कैंपेन को लीड करेंगे। तो नवाज शरीफ साहब ने अपने एक टिकट बुक करवा ली है और टिकट का नंबर भी बता दिया है। देखिए, इस वक्त पॉलिटिकल ऑप्शंस जो हैं वो कितने महदूद होते जा रहे हैं कि एक ख़बर लीक की गई है सोशल मीडिया के ऊपर भी कि इमरान खान साहब को अगले 2 दिन के लिए डॉक्टरों ने आराम का मशवरा दिया है। 2 दिन के लिए मुकम्मल मुजर्रद आराम का मतलब ये होगा कि वो मतलब उनका कोई अब इंटरव्यू सामने नहीं आएगा, हाँ, कोई बयान सामने नहीं आएगा, वो सामने नहीं आएंगे, किसी से मुलाकात नहीं करेंगे, बयान भी शायद परहेज कर लें। वैसे बयान से परहेज करना तो नामुमकिन है, रोज़ाना इमरान खान साहब ने कोई ना कोई बयान देना होता है। लेकिन एक बात और आपने नोट करनी है, और वो ये है कि आज ये जो इंटरव्यू कल इतवार के रोज़ नशर हुआ है ARY पे 7 बजे, उस वक्त उस इंटरव्यू के उससे पहले उसका क्लिप चल गया था, सारा दिन चलता रहा, ठीक है ना? बिल्कुल। और उस इंटरव्यू, जब वो इंटरव्यू नशर हो रहा था, एंड उस वक्त सीनियर जर्नलिस्टों से जनाब इमरान खान साहब की मुलाकात जारी थी, ठीक है, और उसमें उन्होंने बाजवा साहब के बारे में, जो जर्नलिस्ट वहाँ पे गए थे उनमें से एक आध हमारे भी जानने वाले थे, तो उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा बाकायदा गलीज़ ज़बान इस्तेमाल किया उन्होंने जनरल बाजवा साहब के बारे में। अच्छा। तो इधर ये कह रहे थे, हाँ, इधर ये कह रहे थे कि हम अगर उनके बारे में कोई गलत या गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की तो हम उस आइंदा चुप नहीं बैठेंगे और ख़बरदार ऐसा किसी ने किया, जबकि उधर उन्होंने बाकायदा गालम गलोच की है वो सीनियर जर्नलिस्टों को बैठा के। इस तरह की हरकत करने का क्या मतलब होता है? इस तरह की हरकत करने का मतलब ये होता है कि खबर छपे ना छपे, ये इतला दूसरे फरीक तक पहुंच जाएगी, फिर उसका एक नतीजा निकला है, पहुंच जाएगी। हाँ, उसका एक नतीजा बड़ा, मैं डिस्क्रीट सा नतीजा देख के बैठा हूं अभी आपके इस व्लॉग में आपके साथ। वो नतीजा ये निकला है कि आज एक बेनामी खबर जो है वो जियो के ऊपर, जंग के ऊपर नशर करवाई गई है, और जिसमें कहा गया है कि बाजवा साहब जो हैं उनके ऊपर उनकी जो जॉब के बाद जो रिटायरमेंट है और रिटायरमेंट के बाद जो 2 साल की पाबंदी होती है वो पाबंदी ना हो, तो उनके पास इतना कुछ है बताने के लिए कि वो इमरान खान साहब को मुंह छुपाने के काबिल भी नहीं छोड़ेंगे। ये अब ना उस खबर के ऊपर किसी का क्रेडिट है कि या फलां रिपोर्टर, खसूसी रिपोर्टर, रिपोर्ट फलां ढमका, और ना नीचे कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब है, आपको पता है इस तरह की खबरें कहाँ से आती हैं।
नहीं, अगर इस तरह की बेनामी खबर आ सकती है तो बेनामी तौर पे वो सारी इन्फॉर्मेशन भी तो बाहर आ सकती है ना। बाजवा साहब पे पाबंदी है, बाजवा साहब से अगर वो इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए तो किसी और पे तो पाबंदी नहीं है। नहीं, बाजवा साहब का नुक्ता नजर है ना, मतलब कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू है जो इस खबर के हवाले से है। तो पॉइंट ऑफ व्यू तो बंदा बकायमी होशो हवास देता है ना, वो लीक वाला दूसरा मामला होता है। लेकिन आप देखिए मंसूर अली खान साहब, उन्होंने अपने प्रोग्राम के अंदर बाकायदा बाजवा साहब का नाम लेके और कहा कि जी बाजवा साहब के एक दोस्त से मैंने पूछा है और उन्होंने मुझे उनसे पूछ के बताया, ठीक है, या उन्होंने मुझे बताया, ठीक हो गया। जाहिर है अगर उसमें बाजवा साहब की क्लैरिफिकेशन है तो इसका मतलब ये है कि उनकी मर्जी उसके अंदर शामिल होगी ना, तो वो किसी ना किसी तरीके से वो आगे से मतलब कि एक्शन और रिएक्शन और फिर रिएक्शन का रिएक्शन जो है, ये एक किस्म की गेम चली हुई है। आप बड़ा सारा पॉपकॉर्न का जो है वो बाल्टी मंगवाएं और साथ में कोक की या पेप्सी की बड़ी सारी बोतल लें और ये जो मूवी चल रही है, ये जो ड्रामा चल रहा है, ये सुकून से बैठ के देखें। मूवी से ज्यादा ना, ये मूवी से ज्यादा ये मुझे सोप लगता है, वो जैसे वो इंडियन ड्रामे नहीं होते, क्योंकि बहुत ज्यादा वो थ्रिलिंग भी हो गए हैं, एक्शन भी, और जिस तरह के डायलॉग्स जो है वो सामने आ रहे होते हैं, तो वो वाकई ये पॉपकॉर्न की बाल्टी ही चाहिए, पॉपकॉर्न के डब्बे से तो गुजारा नहीं होगा। मुझे तो ये सोप से ज्यादा ये मुझे लगता है कि ये सिटकॉम है और सिचुएशनल कॉमेडी है। जी, आप देखिए ना, आपने रिजवान, हाँ, इमरान खान साहब जो हैं वो चौधरी परवेज लाई को सीधे हाथ बिठा के एक बयान देते हैं। अगले दिन चौधरी परवेज लाई साहब जो हैं उस बयान के उतने हिस्से से डिसोसिएट कर लेते हैं अपने आप को कि जनाब बाजवा साहब के ऊपर तनकीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमरान खान उसी दिन है जो है वो बाजवा साहब जर्नलिस्टों को इकट्ठा करके बाजवा साहब के बारे में मजीद बदजुबानी करते हैं। और मैं आज सुबह देखा मैंने उठ के, तो जियो के ऊपर वो एक खबर डिस्प्ले हुई थी जिसमें बताया गया कि बाजवा साहब अगर मुंह खोलेंगे और जब भी खोलेंगे तो इमरान खान जो है उसको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तो अजीबोगरीब किस्म की सिटकॉम लगी हुई है। बस आपने और कुछ नहीं करना, कोई तबसरा नहीं करना, बस इन खबरों को तरतीब में रख के देखते जाना है और नाजरीन को दिखाते जाना है और कहना है कि एंजॉय कर। बिल्कुल नाजरीन, आप बस ये सिटकॉम एंजॉय करते रहें, उसके बारे में हम आपको आगाह करते रहेंगे, क्योंकि इंटरवल भी बहुत करीब है। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं तो वो इंटरवल तो बनेगा ना, तो उसके आगे पीछे जो भी सूरत हाल होगी हम आपको रिजवान रज़ी साहब का तज्जिया जो है वो ज़रूर सुनवाते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में हमें अपनी राय दीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। आपको क्या लगता है एग्जाम्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर होने भी चाहिए तो इनको मोबाइल रखने की परमिशन देनी चाहिए, उसके बाद बूटियाँ वगैरह रखने की परमिशन देनी चाहिए। ये एक अजीब मीटर लगाया हुआ है स्टूडेंट्स का कैलिबर चेक करने के लिए। मेरे ख्याल से कि सारा साल एग्जाम ही होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में 1 नाइट पढ़ना पड़ता है, वैसे सारा सेमेस्टर पढ़ना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना और आप देख रहे हैं बागी टीवी चैनल। बताते चलूँ कि यूसीबी में एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और आज हम लोग स्टूडेंट से बात करेंगे कि उनके एग्ज़ाम्स कैसे हुए हैं और एग्ज़ाम के बारे में उनके क्या तासुरात हैं। तो एक स्टूडेंट अकेले बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं कि इनके एग्ज़ाम कैसे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन। क्या नाम है आपका? सिकंदर हयात खान। क्या करते हैं आप यहाँ पे? मैं LLB कर रहा हूँ। अच्छा, LLB कर रहे हैं। पेपर था आज आपका? जी। आपको क्या लगता है एग्ज़ाम्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? एग्ज़ाम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? बस ये एक अजीब इन्होंने वो लगाया हुआ है, मीटर लगाया हुआ है स्टूडेंट्स का कैलिबर चेक करने के लिए। कुछ एडवाइस करें, क्या होना चाहिए? कुछ भी होना चाहिए इसके अल्टरनेटिव। इसके अल्टरनेटिव कुछ भी होना चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, अभी तक कैसे हुए आपके एग्ज़ाम्स? कुछ पास होने की उम्मीद है? जी इंशाल्लाह, मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। इनको तो पास होने की उम्मीद है, मुझे अपने पास होने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमीर हमज़ा है। अमीर हमज़ा, कैसे हैं आप? मैं ठीक। कौन से डिपार्टमेंट से हैं? मैं CS कर रहा हूँ यहाँ से, UCP से। अच्छा, कौन सा सेमेस्टर है? मेरा 3rd सेमेस्टर चल रहा है। तो आपका आज पेपर था? जी, आज मेरा ऊप का पेपर था। कौन सा? ऊप का। ऊप का, अच्छा, तो मुझे नहीं पता क्या होता है। जो है, तो पेपर कैसा हुआ? पेपर बहुत ही अच्छा भी हुआ है लेकिन बुरा भी हुआ है।
पेपर के बाद पता चल रहा है कि पेपर के 3 क्वेश्चन से 2 करके आए हूँ बस। अच्छा, वो कैसे? बैक साइड पे थे, आपने देखा नहीं? बैक साइड पे नहीं, एक ही क्वेश्चन के अंदर ए पार्ट भी था, बी पार्ट भी था। जो मेन क्वेश्चन था बी पार्ट आउटपुट, वो मैं भूल गया देना। अच्छा, और चीटिंग हुई? चीटिंग करने नहीं दी सर ने। मेरी ये थी गलती हुई कि मैं सबसे आगे बैठ गया जाके कि सब आता है। वो जब पेपर आया तो आता कुछ भी नहीं था। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए इंसान को। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं, पेपर्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? पेपर्स होने चाहिए ज़रूर है, लेकिन हमें उस हिसाब से तैयारी भी करवानी चाहिए। यहाँ ज़्यादा शुगल मेला चलता रहता है यूनिवर्सिटी में, और फिर उस हिसाब से तैयारी भी उस हिसाब से होती है हमारी। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ? आज का पेपर बिल्कुल नहीं अच्छा हुआ। कोई ट्रेजेडी हुई ड्यूरिंग द पेपर, चीटिंग वगैरह पकड़ी गई हो? एक की होने लगी थी कि उसका फ़ोन उसकी पॉकेट में था, तो सर ने कहा मैं यूएमसी बना दूंगा, लेकिन फिर हम सारों ने शोर मचा के सर लास्ट चांस कह के फिर हमने बचा लिया सर। स्टूडेंट्स को कोई एडवाइस करना चाहेंगे? यही एडवाइस करना चाहेंगे कि हमेशा ये भी सोच के आना चाहिए कि चीटिंग किस तरह करनी है, और पेपर की तैयारी अच्छी भी है, लेकिन फिर भी ये भी सोचना चाहिए कि किस तरीके से चीटिंग हो सकती है। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि वो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको चीटिंग करने नहीं आती, अक्ल कहते हैं ना, नक्कल के लिए अक्ल की ज़रूरत है। हाँ, तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह चीटिंग करने के भी बहुत अच्छे स्टाइल्स हैं। यहाँ पे बच्चा स्टूडेंट बैठा है तो वहाँ से भी आंखें बहुत तेज़ हैं। क्या नाम है आपका? नोरेज। नोरेज, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है नए दिन का आगाज़। तो आपका आज का नए दिन का आगाज़ कैसा हुआ? आज का नए दिन का आगाज़ स्टार्टिंग में ठीक जा रहा था। प्रोजेक्ट था एक, तो यूनिवर्सिटी गया हूँ, जाकर दोस्त को प्रोजेक्ट पकड़ाया है, उसने फाइल करप्ट कर दिया, प्रोजेक्ट के लग गए। पेपर कैसा हुआ आपका? पेपर मेरा ठीक हो गया। अच्छा, ठीक हो गया। ठीक हो गया। चीटिंग वगैरह हुई कुछ? नहीं, चीटिंग तो कर ही नहीं पाया। क्यों, चीटिंग करनी नहीं आती? नहीं, चीटिंग थोड़ी बहुत आती है, लेकिन सर ने करने ही नहीं दी। आपको क्या लगता है, पेपर्स होने चाहिए या फिर किसी और तरह से स्टूडेंट्स का IQ लेवल चेक करना चाहिए? मुझे लगता है पेपर्स नहीं होने चाहिए। आपको क्या लगता है? पेपर्स वाकई नहीं होने चाहिए। स्टूडेंट की एफर्ट्स देखनी चाहिए, साथ साथ जो उनकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवा रहे हैं वो चेक करें। अगर ठीक कर रहे हैं तो ठीक है। मतलब क्लास पार्टिसिपेशन वगैरह? क्लास पार्टिसिपेशन चेक करें। क्लास पार्टिसिपेशन आप करते हैं? वहाँ तो सोए रहते हैं। क्लास पार्टिसिपेशन तो करते हैं। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं, कुछ एडवाइस करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को? यही एडवाइस करूँगा, डिग्री मैटर नहीं करती। क्या मैटर? स्किल्स मैटर करते हैं। और अगर स्किल्स भी ना हो फिर क्या करें? स्किल्स भी ना हो फिर बस बंदा किसी काम का नहीं है। हमारे साथ और स्टूडेंट इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपके? मेरा नाम उसामा। आपका? कैसे हैं दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। पेपर कैसा हुआ आप लोगों का? पेपर हमारा बस अच्छा हुआ। बस अच्छा हुआ। आपका कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, ज़्यादा आता था? बहुत अच्छा था। कौन सा पेपर था? अकाउंटिंग का था। इसका पाक स्टडी का था, मेरा अकाउंटिंग का। पाक स्टडीज तो बहुत आसान होती है, वो तो आपने कर लिया होगा। हाँ, बहुत आसान था। अच्छा, और आपका कैसा हुआ? मेरा बस अच्छा हुआ। बस अच्छा हुआ। कुछ कहना चाहते हैं कि पेपर्स के हवाले से पेपर्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बर्डन होता है स्टडीज़ का, इस तरह का कुछ कहना चाहते हैं? वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर होने भी चाहिए तो इनको मोबाइल रखने की परमिशन देनी चाहिए, उसके बाद बूटियाँ वगैरह रखने की परमिशन देनी चाहिए, क्योंकि वो ज़रूरी है। उसके बिना पेपर नहीं हो सकता। बंदा कितना अपने दिमाग पर डाल सकता है, ठीक है, जोर, ठीक है। इंसान पढ़ कर एटलीस्ट पागल हो जाता है। इंटर तक बंदा पढ़ लेता बस, ठीक है। यूनिवर्सिटी में आकर नहीं पढ़ा जाता, और ऐसे माहौल में जहाँ पर इतना कुछ हो वहाँ पर तो बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता। बूटियाँ कैसी होनी चाहिए? बूटियाँ थोड़ा एक्सप्लेन करें। बूटियाँ थोड़ी माइक्रो पेपर होता है जो छोटा सा होता है, वो बंदा कहीं पर भी छुपा लेता है, ठीक है। और वो बस टीचर जो है ना, उसको ये चाहिए कि बस ऊपर देखे, नीचे ना देखे। तो बच्चों ने नीचे रखकर करना, और पीछे भी ना है, पीछे भी ना आगे बस बैठे रहे एक चेयर पे बस, और हमें कहीं जो आप करे बस करते रहो आप। हाँ, चुप करके करना है जो भी करना है। अच्छा, मुझे बताएं कि जो स्टूडेंट्स बूटियाँ लेके जाते हैं, वो बूटियाँ छुपाते कहाँ पे हैं? ये माइक्रो पेपर्स, पर्चियाँ कहाँ छुपाते हैं? अक्सर जो होते हैं वो ये जो है ना, बाजू इसके नीचे छुपा लेते हैं, ठीक है। और कोई पॉकेट में डाल लेता है, कोई वहाँ से निकाल कर हाथ पर रख लेता है। लड़कियों ने यहाँ पे एक हाइड पॉकेट रखी होती है, उससे निकाल के चेक करती हैं वो। और अक्सर मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैंने बूटियाँ रखी लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। अगले दिन फिर मैंने अपने बाजू पर लिखा, फिर मैंने बाजू ऊपर की, पेपर पूरा वहाँ से। बहुत अच्छी चीटिंग टिप्स दे रहे हैं ये स्टूडेंट्स को, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि बंदे को पढ़ लेना चाहिए, लेकिन आप चैनल पे इतनी अच्छी अच्छी टिप्स दे रहे हैं, अब कोई भी नहीं पढ़ेगा। अच्छी बात है ना, पढ़ना नहीं चाहिए। कितना पढ़ लोगे आप? पढ़ कर फिर भी कारोबार कर लोगे या कोई जॉब कर लोगे। पास होना, डिग्री लेनी है तो आप वैसे भी ले सकते हो यार। ठीक है, इन्होंने हमें बहुत अच्छी चीटिंग टिप्स दी हैं, तो इनमें से एक आधी मैं भी ट्राई करूँगी कि मैं भी पास हो जाऊँ। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाए कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। क्या नाम है आप? ताहिर। क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ।
अच्छा, आज पेपर था आपका? जी पेपर था। कैसा हुआ? बस मज़े में हुआ है, चीटिंग हुई है इधर उधर के सारे मामला हुए, लेकिन कुछ छोड़ा नहीं है, सारी छोड़ी हैं। कुछ छोड़ा नहीं है, सारी छोड़ी है, मतलब बस टीचर को परेशान करना है कि वो भी सोचे क्या लिख दिया बच्चे ने, नई इन्वेंशन कर दी। टीचर को हैरान कर देना है। एग्जाम्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से कि सारा साल एग्ज़ाम ही होने चाहिए, एग्ज़ाम होने चाहिए, क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में 1 नाइट पढ़ना पड़ता है, वैसे सारा सेमेस्टर पढ़ना पड़ता है। भी लिखा है कि नहीं? ये नहीं पता, ये तो टीचर ढूंढेगा सही क्या लिखा है। अच्छा ठीक है, और कोई चीटिंग टिप्स देना चाहते हैं या फिर इसके अलावा स्टूडेंट्स को कोई एडवाइस करना चाहते हैं? भाइयों पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है 1 नाइट पढ़ो और पेपर दो, और चीटिंग की यार कोई ख़ास टिप्स नहीं है, बस इधर उधर से देख लो। ठीक है, थैंक यू सो मच ताहिर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। जी नाजरीन, तो आपने देखा कि हमने यूसीपी में स्टूडेंट से बात की है। बेसिकली यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और स्टूडेंट्स ने बात की है कि उनके एग्ज़ाम्स किस तरह के हुए हैं, अच्छे हुए हैं या बुरे हुए हैं, और कुछ ने हमें चीटिंग टिप्स भी दी हैं बड़े मज़े की, और कुछ ने स्टूडेंट्स को एडवाइस किया कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, उसने कहा 1 नाइट पढ़ लेना चाहिए, बस पास हो जाना चाहिए। और अगर आपको इस तरह के कोई सजेशन स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। तो अगर इमरान खान ने परवेज लाई को जीरो करने का सोच लिया तो परवेज लाई का बड़ा बुरा वक्त आ गया। जो समझते हैं हुकूमत जा रही है, उनकी गलतफहमी है, हुकूमत नहीं जा रही है। मुझे दुख हुआ है वो सुन के। जनरल बाजवा ने जितना इमरान खान को सपोर्ट किया है कि जिसने उसके ऊपर एहसान किया, इमरान खान ने उसको डंग जरूर मारा है। जो अपने 4.25 साल हैं उसकी कारकर्दगी भी देख लें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, खान साहब ने तो असम्बलियाँ तहलील करने की बात की, लेकिन उसके बाद कल परवेज़ इलाही साहब का जो बयान सामने आया, उसके बाद अब जो मुल्की सियासी सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से है कि हुकूमती जो इत्तेहाद है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि परवेज़ इलाही साहब जो है वो चौधरी शुजात हुसैन के थ्रू उनके साथ कोई बातचीत इस बारे में हो जाए और असम्बलियाँ ना टूटें। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं खान साहब को कि खान साहब बार बार जनरल बाजवा के खिलाफ ही बयान देते जा रहे हैं। तो मुबश्शिर लुकमान साहब, परवेज़ इलाही साहब ने तो कह दिया था कि जनरल बाजवा के खिलाफ अब अगर बात हुई तो वो ज़ाहिर है नहीं सुनेंगे, और उनको बड़ा अफसोस है कि जनरल बाजवा के खिलाफ खान साहब बात करें। तो खान साहब ने तो अब एक बार फिर से गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मेरी हुकूमत गिराने का वाहिद जिम्मेदार जनरल बाजवा है। तो अब आप आगे की सूरत हाल कैसे देखते हैं? तो बच्चे जी, ये सवाल तो चौधरी परवेज इलाही से करे ना कि उन्होंने क्या कहा, आपने कल धमकी दी थी, आज कर दिया इमरान खान ने, अब क्या करेंगे आप? इसका जवाब मैंने तो नहीं देना, इसका तो जवाब चौधरी परवेज इलाही साहब ने दिया। मैं आपसे तज्जिया ले सकती हूँ, मैं आपको नंबर उनका भेज देता हूँ, आप उनको कॉल कर लें। लेकिन बात यह है कि देखें, एक बात सोच लें कि पॉलिटिकली किसी भी एंटिटी की, चाहे वो पीटीआई के इत्तेहादी हों या पीटीआई के मुखालफिन, उनकी वो वाली पावर नहीं है जो पीटीआई की, और पीटीआई में भी इमरान खान की है। तो अगर इमरान खान ने परवेज इलाही को जीरो करने का सोच लिया तो परवेज इलाही का बड़ा बुरा वक्त आ गया। और अगर इमरान खान ने सोच लिया है कि उनके साथ बाकी सीट एडजस्टमेंट करनी है, जिसका मुझे यकीन नहीं आ रहा कि 30-40 सीटों की एडजस्टमेंट करेंगे, तो फिर परवेज इलाही की पॉलिटिक्स जो है उसमें चमक आ जाएगी। लेकिन अब उन्होंने ये कहा था, और इमरान खान ने तो आज और भी बड़ी बातें की हैं गैर मुल्की वो सीनियर मीडिया वालों से बातें करते हुए। उन्होंने तो ये भी कहा है कि मुझे तो परवेज इलाही ने मना नहीं किया था। उन्होंने तो ये भी कहा है कि वो मेरे से हंस के बातें करते रहे हैं, और 2 घंटे उसके बाद हंस के बातें करते रहे हैं, और ये तो अगले दिन उन्होंने बयान दिया। तो परवेज इलाही के ऊपर लाजिम है बताएं कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, या परवेज इलाही ने गलत बयानी की थी या सही बयानी की थी। तो इसका तो क्लैरिफिकेशन वही लोग दे सकते हैं दोनों, मैं और आप तो सिर्फ तज्जिया ये दे सकते हैं कि ये लड़ाई अभी बढ़ गई। सर, लेकिन खान साहब ने ये भी तो कहा है ना कि काफी अलग जमात है, ज़ाहिर है वो नून लीग के साथ मुज़ाकरात कर सकती है, लेकिन वो कहते हैं कि उनकी सियासत हमारे साथ। खान साहब अभी भी इतने कॉन्फिडेंट हैं कि परवेज इलाही साहब की सियासत लेगी? असल में खान साहब को परवेज इलाही साहब ने बकौल उनके साइन करके दे दिया वह असेंबली को तहलील करने का यानी नोटिफिकेशन। तो खान साहब जो हैं वो बड़े कन्विंस्ड हैं कि जनाब अब परवेज इलाही का जो मर्जी मूड हो, उन्होंने ये फ्राइडे को भेज देनी है गवर्नर को एज, तो वो उसको ऑनर करना पड़ेगा।
स्वाय इसके कि जो आसिफ अली जरदारी साहब की तजवीज़ आई है कि परवेज लाई साहब अगर उससे पहले इस्तीफा दे देते हैं तो फिर वो नल एंड वॉइड है, यानी फिर उस यानी एप्लीकेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैंने आज कहीं पे चौधरी शुजात का भी बयान देखा है, जो मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ पे दिया, लेकिन आपको पता है मैसेजेस और सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है, इतने आ रहे होते हैं कि आदमी भूल जाता है कि मैंने यानी सही जगह पे देखा है, अनऑथेंटिक जगह पे देखा है। लेकिन उनका बयान ये था कि जो समझते हैं हुकूमत जा रही है, उनकी गलतफहमी है, हुकूमत नहीं जा रही है और सब ठीक होगा। तो अगर तो ये बयान सही है तो चौधरी शुजात जो हैं उम्र के जिस हिस्से में है वो हवा में तो बात नहीं करेंगे, ज़रूरी बात है, ज़ाहिरी बात है, उनके पास कुछ ना कुछ तो होगा, एंड समथिंग अंडर हिज स्लीव्स और अप हिज स्लीव्स। लेकिन सर फिर तहरीक अदम एतमाद अब लाई जाएगी परवेज इलाही साहब के खिलाफ? इस वक्त होल्ड की हुई है उन्होंने, तहरीक अदम एतमाद जो है उसको होल्ड किया हुआ है। मेरा ख्याल है कि क्योंकि नून लीग ने सारा वजन जो है वो डाल दिया है परवेज वो चौधरी शुजात के पलड़े में, और साथ ही जहांगीर खान तरीन को परसों से एक्टिव किया गया। तो जहांगीर तरीन को टास्क दिया गया है कि वो पीटीआई के बंदे तोड़े। अगर वो बंदे तोड़ लेते हैं और फिर ये अदम एतमाद की दी जाती है तो फिर तो 100% है ना कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फेल होगा। तो तब तक बीच में मेरा ख्याल है कि चौधरी शुजात को ये भी टास्क दिया गया है कि वो परवेज इलाही को मना कर कोई सराते मुस्तकीम पे ले आए, तो फिर पता चलेगा इंशाल्लाह। आप हंसे नहीं मेरी बात पे, हर आदमी यही सोचता है कि मैं सराते मुस्तकीम पे हूँ, दूसरे को गलत समझता है। नहीं सर, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती अपने बारे में, मैं तो बड़ी गुनाहगार हूँ। सर खान साहब की कुछ नाजेबा ऑडियोज लीक हुई हैं, तो खान साहब के सपोर्टर्स लेकिन अभी भी यही कह रहे हैं कि ना पहले ऑडियो वीडियो से कुछ बिगड़ा ना अब बिगड़ेगा, तो वाकई कुछ नहीं बिगड़ेगा? मुझे दुख हुआ है वो सुन के, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। पर्सनल लाइफ के ऊपर अगर किसी की भी कोई चीज आए तो मुझे तकलीफ हो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने अपना वीलॉग भी जो किया था उसमें भी मैंने ये तो बता दिया था कि वो आई हैं 2 ऑडियोज, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। मैं समझता हूँ कि ऐसी बातों पे हमें पर्दा डालना चाहिए, तो फिर अल्लाह ताला भी शायद हमारी कमजोरियों और कोताहियों पे पर्दा डाले। तो उसको देखिए, फर्क पढ़ने को तो पड़ता है, ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि अगर फर्ज करें आप समझें कि मेरे बड़े लोग फैंस हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट्स से 100 लोग फैंस हैं और वो दिल से मुझे अच्छा समझते हैं, अल्लाह का करम है। लेकिन ये कि अगर वो उनको ये पता चले कि खुदा न खास्ता ये शख्स जो है ये कोई गलत घिनौने कारोबार में है, असले का कारोबार करता है या हीरोइन फरोशी का कारोबार करता है, तो वो नफरत में कन्वर्ट हो जाएगा फौरन, वो फिर नहीं रहेगा। तो जब लोग देखते हैं ना, उनके पास जब एविडेंस आता है कि किस चीज के बारे में क्या है, उससे बहुत फर्क पड़ता है, सिर्फ ये नहीं कि किसके बारे में। तो बस मैं लेकिन ये कहूंगा कि हम उसको ना ही डिस्कस करें। चलिए सर, पॉलिटिकल बात ही डिस्कस कर लेते हैं। खान साहब की अरकान असम्बली से मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने कहा है कि परवेज इलाही पर मुकम्मल इत्मीनान है, जैसे ही मैं कहूँगा वो समरी मूव कर देंगे, वो प्रेशर बर्दाश्त कर लेते हैं। तो वाकई आपको ऐसा लग रहा है? खैर अब तो खान साहब ने करना है ना, क्योंकि उन्होंने तो लिख के समरी खान साहब को दे दी है, तो परवेज इलाही ने तो नहीं करनी। लेकिन ये इस टाइम पे एक दूसरे को पेप टॉक तो देनी होती है, माविश पेप टॉक तो देनी होती है ना। ये तकलीफ दे मराहिल में ये सियासत हमारी एंटर कर गई है। आइदर वे इससे इस मुल्क में मजीद यानी सियासत जो है वो गैर मुस्तहकम हो रही है, जमहूरियत गैर मुस्तहकम हो रही है, और ये लोग इनको एहसास नहीं है कि इनकी इस तरह के जो डिसीजंस हैं वो इस मुल्क के लिए बड़ा तारीख साबित हो सकते हैं। कुछ इसका कि मुश्किल वक्त में तमाम लोग स्टेक होल्डर्स जो हैं साथ बैठें और फाइनेंशियल यानी आउटलेट्स निकालें, फाइनेंशियल सॉल्यूशंस निकालें इस मुल्क के लिए, कौम के लिए। ये मजीद फाइनेंशियली बर्डन कर रहे हैं। तो अब ये सर वैसे भी खान साहब ने कहा कि एतबार है परवेज इलाही साहब पर, लेकिन अगर गवर्नर तस्दीक करने बैठ गया और उस वक्त परवेज इलाही साहब मुकर गए तो फिर क्या होगा? वही होगा जो आप और मैं अभी सोच रहे हैं कि फिर असेंबली डिसॉल्व नहीं होगी
परवेज लाई साहब कहेंगे अब लगता है मेरे साइन ने पर मैं कीते नहीं, तो पता नहीं कितने मेरे साइन करके देते नहीं होना वो हलफनामा वाले किया। मामले पे हुआ अरकान असम्बली देखिए बात यह है कि जब आपने मुकरना होता है किसी बात से तो बड़ा आसान होता है, जब आपने अपनी जुबान को ऑनर करना होता है तो वो बड़ा मुश्किल होता है, कोई भी चीज नहीं। ट्रू। सर खबरें ये आ रही हैं कि खान साहब को मशवरा दिया गया है कि अगर वो नाअहल हो जाते हैं तो उनकी जगह उनके बड़े बेटे को पार्टी चेयरमैन बनाया जाए, ऐसा मुमकिन है? ये मैंने भी सुना है और ये मौरूसी सियासत बहरहाल पीटीआई के अंदर कम से कम सोच के तौर पे तो आ गई ना। आप ये समझ लें कि दूसरों को जिस बात पे बुरा कह रहे थे और सलमान जो है अगर उसको लेके आते हैं तो आई एम श्योर वो बड़ा अच्छा बच्चा है, लेकिन उसको तो इतनी उर्दू भी नहीं आती जितनी बिलावल को आती है। उसको तो ईया का नाबुदू ईया का नस्तईन भी पता नहीं क्या आता है कि नहीं आता, तो वो कितना को होल्ड फिक्र रेडी होगा ना फिर, क्योंकि बेसिकली है ही है कि असद उमर को बनाया तो पार्टी में स्प्लिट है, शाह महमूद को बनाया तो पार्टी में स्प्लिट है, बुशरा बेगम को बनाया तो अब मैं नहीं कह सकता पार्टी में स्प्लिट है कि नहीं है, लेकिन और भी किसी को बनाते हैं तो पार्टी में स्प्लिट है। तो अपने बेटे को बनाने का या नॉमिनेट करने का मतलब ये है कि अगर जब तक खान साहब ना अहल है पार्टी उसके जेरे साया चल सकती है, पीछे से खान साहब चला रहे होंगे, तो ये तजवीज रद्द नहीं की जाएगी, इसके ऊपर गौर भी होगा। सर हामिद मीर साहब ने आज एक कॉलम लिखा, उसमें ये इंकशाफ किया गया है कि जनरल बाजवा के साथ खान साहब के ताल्लुकात खराब जरूर हुए थे थोड़े से, लेकिन जो मार्च में तहरीक अदम एतमाद आई उससे खान साहब को बचाने की बाजवा साहब ने बहुत कोशिश की। सर वाकई ऐसा हुआ था? देखें मार्च में तो जनरल बाजवा ने कहा ना उनको, ये तो सबको उन्होंने कहा, हम सारों को उन्होंने एक बात कही थी कि मैंने कहा कि अब के बाद आप हमें मत ट्रैक करें सियासी मामलात को, या आखिरी बारी हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, तो वही मूव होगी तो फिर उसी में हेल्प की होगी आखिरी बारी। मीर साहब सही कह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये छोड़ दें बातें। जनरल बाजवा ने जितना इमरान खान को सपोर्ट किया है, मेरा नहीं ख्याल कि आज तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किसी भी पॉलिटिशियन को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। और इमरान खान का भी एक क्रेडिट है, यानी अल्लाह ताला उसको भी अकल दे कि जिसने उसके ऊपर एहसान किया, इमरान खान ने उसको डंग जरूर मारा है जाके और उसके हाथ को काटा जरूर है और उसको एक दफा तबर्रा जरूर हुआ है उस बंदे के ऊपर। सर पंजाब असम्बली की जो मुमकिना तहलील का इकदाम है वो लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया है। आपको लगता है कि कोर्ट से कोई रिलीफ मिल सकता है पीडीएम की जमातों को? कोर्ट का मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता माविश, मुझे नहीं पता कि कौन से आइन के तहत हुई, यानी कौन सी कानूनी शिक के तहत हुआ है, यानी कोई ना कोई तो कानून होगा ना जो लागू होगा, कोई ना कोई उसके ऊपर जजमेंट्स होंगी पुरानी सुपीरियर कोर्ट्स वगैरह की जो किसी ने कोर्ट की होंगी। क्योंकि मुझे उन पर्टिकुलर चीज़ों का या लॉ का नहीं पता, तो उसके ऊपर मैं बिल्कुल भी कमेंट नहीं कर सकता। सर नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं जनवरी में, उनके पार्टी जरा ये कहते हैं, आपको क्या लगता है कि अगर वो आते हैं वापस, वैसे तो आपको लगता है वो नहीं आएंगे, लेकिन अगर वो आते हैं तो पाकिस्तान की सियासत में क्या कोई तब्दीली आ सकती है? मुझे अभी भी नहीं लग रहा कि वो जनवरी में आएंगे, और तब्दीली तो आएगी अगर मियाँ साहब आ जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो आ रहे हैं। और मुझे तो ये भी कहा था, मैंने देखी एक दो ट्वीट्स मैंने देखी कि जी वो मरियम नवाज साहिबा भी उनके साथ आ रही हैं और वो आएंगे और वो एकदम से एक्टिव हो जाएंगे पॉलिटिकली। जब तक इलेक्शंस का 100% अनाउंस नहीं हो जाता तब तक मियाँ साहब नहीं आएंगे। अगर तो मार्च में इलेक्शन है, हुकूमत ने ये सोचा वे अंदर खाते जो हमें नहीं पता, तो फिर तो जनवरी के एंड में उनकी आमद मुतवक्के है यकीनी तौर पे। लेकिन अगर इलेक्शंस अपने टाइम पे हैं या उसके बाद हैं तो मियाँ साहब उससे ज़्यादा पहले नहीं आ सकते, क्योंकि जब वो आएंगे ना उसका एक बेसिक सेंस आपको बताता हूँ, एक हल्ला गुल्ला होगा, मूवमेंट होगी, मीडिया होगा उनके ऊपर, सारी अटेंशन उनके ऊपर फोकस होगी, एक एक बात जो उन्होंने कहनी है, एक एक जुमला जो उन्होंने कहना है। तो पीएमएलएन की ख्वाहिश होगी उसको कैरी करे इलेक्शंस के अंदर तक और उस कैंपेन के अंदर उसको फ़ायदा उठाए उसका। वो इनकी मुफ्त की कैंपेन है, वो बगैर पैसा खर्च किए वो इलेक्शंस के अंदर उनको फ़ायदा देगी। तो इलेक्शन से 6 महीने पहले बुलाने का मियाँ साहब को मुझे पॉलिटिकल माइलेज नहीं समझ आता, लॉजिक नहीं समझ आता।
सर, नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि अवाम को बिजली जो है वो 300 यूनिट तक फ्री दी जाए और पेट्रोल जो है वो कम से कम 190 रुपए फी लीटर तक दिया जाए। आलमी महंगाई की सूरत हाल में तो जाहिर है ऐसा मुमकिन नहीं है, तो हुकूमत फिर कैसे करेगी? देखें, इसकी एक बेहतर तरीका है, मियाँ साहब भी असल में वो डिफरेंट सोचे, सब्सिडीज जो होती है ना वो तरीका नहीं होता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिसका घर 3 मरले तक है, 3 मरले तक के जो घर में रह रहा है या 2 कमरों के क्वार्टर में जो है, उसकी बिजली 100% फ्री होनी चाहिए, कोई यूनिटों में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूनिट तो चोरी होते हैं। और जो 1 कनाल से बड़े घर के अंदर रह रहा है तो फिर उसकी बिजली जो है वो डबल कर दें आप बेशक। चलो, जो आदमी 20 करोड़ रुपए के घर में रह रहा है वो फिर लाख रुपए बिजली का बिल भी दे सकता है, वो जितनी मर्जी चीखें मारे, बट आपका रेवेन्यू कम नहीं होगा, रेवेन्यू पूरा होगा और गरीब आदमी जो है उसको आप भीख ना दें 30 यूनिट की, 100 यूनिट की, 40 यूनिट की। इसी तरह हमने एक दफ़ा एक एस्टिमेट लगवाया था और ये मैंने PSO वालों के थ्रू, उनका एक सर्वे था, तो उसमें मुझे किसी ने को पोर्शन दिया था, तो मैंने देखा था कि 75 to 80% फ्यूल जो है वो हमारे यहाँ गाड़ियाँ वगैरह यूज़ करती हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ। तो अगर आप मोटरसाइकिल का फ्यूल फ्री कर देते हैं या उसको बिल्कुल सब्सिडाइज कर देते हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका अगर आप सब्सिडाइज कर देते हैं और गाड़ी के फ्यूल को आप बेशक 10 रुपए लीटर महंगा कर देते हैं, तो रेवेन्यू आपका पूरा आएगा लेकिन लोगों की कमर नहीं टूटेगी और लोग बच जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये सब्सिडी के दौर से हमें निकलना चाहिए, हमें देखना चाहिए कौन जेन्युइन डिजर्विंग है, क्योंकि सब्सिडी, आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं मैं क्यों खिलाफ हूँ, कि लेट से हुकूमत कहती है जी हम खाद के ऊपर सब्सिडी दे रही, तो अब मेरे पास अगर पैसे हैं तो मैंने 100 ट्रक खाद के लेके रख लिए, और आम जमींदार जिसकी 2 एकड़ जमीन है या 6 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन है, वो तो नहीं खरीद सकता ट्रक और रख सकता, उस पर कहाँ गोडाउन होगा, स्टोरेज होगी। अब उसको मैं उधार दे रहा हूँ और उससे मैं सूद ले रहा हूँ और उससे कमाइयाँ कर रहा हूँ, वो जब तक फसल हो या ना हो उसकी कमर टूट गई और उसकी जमीन के कागजात मेरे हाथ। तो इसी तरह एक टाइम होना चाहिए कि अगर कोई 10 एकड़ से कम का जमींदार है तो उसके ऊपर हर किस्म की सब्सिडी होनी चाहिए, और जो उससे ज्यादा का है उसके ऊपर कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि वो जो है ना कॉन्सेप्ट के टैक्स द रिच एंड गिव रिलीफ टू द पुअर, वो सही मानों में अप्लाई होना चाहिए। ये भीख जो है ना कि हम 100 यूनिट फ्री कर रहे हैं, वो तो 100 यूनिट इसका मतलब है कि जो 200 कनाल के घर में बैठा है उसके भी फ्री हैं, और जो बेचारा एक क्वार्टर में या मस्जिद की खोली में अंदर बेचारा सो रहा है उसके भी उतना ही है। यार ये तो कोई कंपैरिजन नहीं है ना, और ये तो कोई इंसाफ ना होता। तो मियाँ साहब को इसका भी सोचना चाहिए। सर, खान साहब ने कहा है कि मईशत का जनाजा निकालने के अलावा ये जो इम्पोर्टेड सरकार है ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी की शरह को 50% इजाफे से निपटने में नाकाम रही है। सर, ऐसा है वाकई? बात यह है कि दहशतगर्दी जो है वो किस जगह हो रही है, KPK में हो रही है, जहाँ खान साहब की 2 हुकूमतें रह चुकी हैं। खान साहब, इसका मतलब है इनकी हुकूमत जो है वहाँ पे दहशतगर्दों को कंट्रोल करने में नाकाम रही। TTP से मुज़ाकरात कौन कर रहा था? इमरान खान साहब कर रहे थे। तालिबान का कौन अपना स्पोक्स पर्सन बना हुआ था सारी दुनिया का? खान साहब थे, तो और ये बता दें कि इनके ज़माने में कितने दहशतगर्दों को सजा हुई है और इनके ज़माने में कितने दहशतगर्दों को प्रोसिक्यूट किया गया जो पकड़े भी गए थे, और ये भी बताएं कि कितने छुट्टे हैं इनके ज़माने में फॉर लैक ऑफ प्रोसिक्यूशन और लैक ऑफ एविडेंस। बातें करना बड़ा आसान है, जो अपने 3.25 साल हैं उसकी कारकर्दगी भी देख लें। लोग तो इनको कहते ही तालिबान खान थे, इमरान खान तो नहीं कहते थे, क्योंकि इनकी इतनी दिल लगा हुआ था उन दहशतगर्दों के साथ। तो सारा कुछ हो ही इनके सूबे में रहा, जहाँ भी इनकी हुकूमत है, दूसरों को क्या ब्लेम करना। ये तो है। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें। अल्लाह। उसको तो आसान फरमोश हम कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है। परवेज लाई ने कह दिया तो कौन सी बड़ी बात है? उसको वो टाइम भूल गया जब इनको ये ओहदा मिला है परवेज लाई को, वो इमरान खान का आसान भूल गए हैं। इमरान खान है वो सोच समझ कर बात नहीं करता, क्या करनी है। जो लाए थे उनके साथ आसान फरमोशी कर रहे हैं आप और मैं के। नहीं, अपनी नून लीग लेगी ना परवेज लाई से ना इमरान खान, लाहौर शहबाज शरीफ से है। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, परवेज लाई साहब ने इंतहाई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है इमरान खान साहब के उन बयानात पर जो उन्होंने जनरल
बाजवा के खिलाफ दिए। और परवेज इलाही साहब का कहना है कि इमरान खान साहब एहसान फरामोश हैं। जनरल बाजवा ने बहुत ज़्यादा एहसानात किए इमरान खान साहब पर और उन्होंने वो सारे भुलाकर एहसान फरामोशी का मुजाहरा किया है। और अब क्या इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो बयानिया जारी किया है परवेज इलाही साहब ने, और उन्होंने कहा है कि अब कोई भी जनरल बाजवा के खिलाफ बात करेगा तो वो खुद डिफेंड करेंगे और वो खुद उसके खिलाफ बयान जारी करेंगे। क्या परवेज इलाही साहब 23 तारीख को असम्बलियाँ तोड़ेंगे? क्या वो पीडीएम की तरफ झुकाव लेके जा सकते हैं? क्या वो पीडीएम के वजीर आला हो सकते हैं? उम्मीद पूरी होगी इमरान खान साहब की जो असम्बलियाँ तोड़ने वाली है या नहीं? लोगों से चल के पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र लगा। मुझे बताएं, परवेज इलाही साहब ने कल एक प्रोग्राम में कहा है कि इमरान खान साहब एहसान फरामोश हैं। आपका क्या ख्याल है? सही कहा उसने। सही कह रहे हैं? सही है। आपको क्या लगता है इमरान खान कैसे एहसान फरामोश है? एहसान फरामोश है, क्योंकि जो एहसान फरामोश होएगा उसे उसको तो एहसान फरामोश हम कह रहे हैं। अच्छा, पूरी दुनिया कह रही है। अच्छा, तो परवेज इलाही ने कह दिया तो कौन सी बड़ी बात है? क्या एहसान फरामोशी की उन्होंने जो भी किया उनके साथ तामुन किया। अब उनके जो बंदे बीच में थे उनसे अब डिस्कस तो करें भी 22 तारीख को हमने असम्बलियाँ तोड़नी चाहिए कि नहीं तोड़नी चाहिए। पहले मुआहदा करो, मुआहदा करने के बाद ही फिर कोई बात करोगे ना। अब आप खुद ही डिसीजन ले लो कि 22 तारीख को हम असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं, तो उनका भी तो बेड़ा गर्क होएगा ना। 22 तारीख को ये असम्बलियाँ तोड़ने लगे हैं। अगर 22 तारीख को परवेज इलाही साहब ने इस्तीफा दे दिया, इमरान खान साहब फिर खाली हाथ हो जाएंगे। तो फिर यही तो मसले चाह रहे हैं, इसलिए तो उसने कहा कि बेवफा है, आसान फरामोश इसीलिए कहा है। उसकी वजह से ही आज सारा इसकी पार्टी को अबलाइज मिला। वो आसान फरामोश है, ये तो आपको पता है, ये तो होना ही था। अच्छा, ठीक है, क्यों हुआ ये होना ही था, आपको खुद पता है। जी हम क्या करें, हम तो आवाम है, इन्होंने पिस के रख दिया हमें, हम क्या बताएं इनके मतलब। इनकी ये सब एक ही हैं, क्योंकि हर किसी को तो हमने पड़ी है। वो कहता मैं बैठ दूँ, वो कहता मैं बैठ दूँ, परवेज इलाही साहब कहते मैं बैठ दूँ, हमजा साहब कहते मैं बैठ दूँ। नहीं मैं तो नहीं कहता। आप नहीं कहते? आपका क्या ख्याल है या नहीं? नहीं 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 एहसान फरामोश। नहीं भैन हर बंदा अपने मसलों ਨੂੰ है। परवेज इलाही होनी अपने ਨੂੰ है, परवेज इलाही होने इच्छे छम चलिया 11-22 चलाई है, हर बंदे का फायदा हो जाए। इमरान शाह ने चलाते आए वो चरोने ही वारी हुई है, चरोना आ जा फलाना आ जा, शहर बार आने का नहीं रहा, हर बंदे को रोटी दी पई हुई है। वो झूठ बोल रहे हैं। वो झूठ बोल रहे हैं? हाँ जी। आप क्या समझते हैं? उसको वो टाइम भूल गया जब इनको ये ओहदा मिला है परवेज इलाही को, तो वो इमरान खान का एहसान भूल गए हैं। जब कोई भी मुंह नहीं इनको लगा रहे थे। पीडीएम भी दे रही थी ना वज़ारत आला? नहीं दे रही थी, वो सिर्फ चक्रों में ला रही थी। अच्छा। सिर्फ बेवकूफ़ इनको बना रही थी। पीडीएम इतना बड़ा था, हाथ बना के वो आज तक कुछ नहीं कर सकी। मुल्क के लिए क्या किया है पीडीएम ने? 18-20 साल से हमें पीसी जा रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। कैसे? इमरान खान जो है वो हर बात जो करता है वो अपोजिट ही करता है। अगर कोई ठीक हो रहा है तो उसे गलत कहता है, अगर कोई गलत हो रहा है उसको ठीक कहता है। अच्छा। ठीक है, ये है। तो फिर तो आसान फरामोश। वो जो इमरान खान है वो सोच समझ कर बात नहीं करता, क्या करनी है। आपको क्या लगता है कि ये जो बयानात इस तरह के आ रहे हैं, किस तरफ मामला जा रहे हैं? जी मामला को बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, खराबी की तरफ ही जा रहे हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा जो लॉस है वो आवाम का हो रहा है और इस मुल्क का हो रहा है, और हो गया है। इमरान खान साहब ने क्या आसान फरामोशी की है आपके मुताबिक? सर आसान फरामोशी जो लाए थे उनके साथ आसान फरामोशी कर रहे हैं आप और मैं के हैं। आप समझते हैं कि अब परवेज इलाही साहब पीडीएम के वज़ीर आला दोबारा बन सकते हैं? नहीं, इमरान खान के साथ ही इसको ज्वाइन रहना चाहिए, अपनी सियासत ना ख़त्म करें। परवेज इलाही साहब नून लीग के वज़ीर आला बन सकते हैं? नहीं, अपनी नून लीग लेगी। ये कभी हो सकता है, वो कोई कौन सी पार्टी दे तो फिर ये आपस में ही लोटे हो गए। जाहिर बात है ना, वो उसकी छोड़ के उसमें बैठ गया, वो उसमें छोड़ के। इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, आगे देखें क्या हालात आते हैं। आपका क्या ख्याल है? हो सकता है? लेकिन जो परवेज इलाही साहब ने बात की है ना, वो 100% की हो सकते हैं। अच्छा। पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। ये देखें, ये सियासत है, कुछ भी हो सकता है। ये हम हतमी फैसला नहीं कर सकते। हम तो खान साहब ठीक इस टाइम अपनी पॉलिसियों पे जा रहे हैं, उसको उनके साथ ही चलना चाहिए, एंड तक देखना चाहिए क्या कर रहे हैं परवेज इलाही साहब को। राहें जा रही हैं परवेज इलाही साहब की? जी नजर तो आ रहा है, परवेज इलाही साहब उनके वज़ीर आला बिल्कुल जा रहा है। जरदारी साहब लाहौर में है और इंशाल्लाह मुझे लगता है मामला सेटल। परवेज इलाही साहब वज़ीर आला होंगे, लेकिन पीडीएम के होंगे, नजर तो यही आ रहा है। इमरान खान के साथ जितने लोग भी थे सारे पहले उनके साथ थे, लेकिन अब जो है वो सारे अलग अलग हैं। उसकी वजह ये है कि इमरान खान जो कमिटमेंट नहीं करता, जो कमिटमेंट करता है वो पूरी नहीं करता। ठीक है, इमरान खान ने जब कैंपेन स्टार्ट की थी, अवाम के साथ क्या क्या वादे किए थे, ठीक है, उनमें से कोई वादा पूरा किया तो दिखाए। फिर जो उनके साथ लोग अटैच थे, एक तो अवाम के साथ तो उन्हें उस अवाम को तो धोखा दिया ही दिया है, लेकिन ये जो लोग थे उसके साथ, उसके लेफ़्ट राइट थे, उनको भी धोखा दिया है। ठीक है ना,
यानी अवाम से भी एहसान फरामोशी की इमरान खान साहब ने। तो बिल्कुल ऐसे ही है, अवाम ने सपोर्ट किया, अवाम लेके आई, अवाम ने वोट डाला, उस वोट की इज्जत तो करता। लाहौर शहबाज शरीफ से ही अच्छा लगता है, ना परवेज़ इलाही से ना इमरान खान से। लाहौर शहबाज शरीफ से है, शहबाज शरीफ आएगा, महंगाई की साइड पे छोड़ दो बातें, महंगाई है नहीं है, वो वज़ीर आज़म उसका वज़ीर आला ही जौन सा था बड़ा काम वाला था, आपके साथ है जो कुछ भी किसको निकलता है। वज़ीर आज़म आ रहे हैं मियाँ साहब आप खैर से। अच्छा नवाज शरीफ साहब बनेंगे, आ रहे हैं। 23 तारीख क्यों दी है, अभी क्यों नहीं तोड़ी? वो इसलिए ना, वो आस्ता आस्ता काम डालेगा ना, सियासत अभी इकट्ठी कर रहा है, मजदूर इकट्ठे कर रहे हैं बस असम्बलियाँ तोड़ने के लिए। वो और उसने क्या करना है, उसने अपनी कुर्सी के खाते तो लड़ना है, तो ये कुर्सी के चक्करों में तो उसने 22 साल हो गया सियासत में। वो कहते हैं बाजवा साहब ने इन पर बहुत एहसान किए, परवेज इलाही साहब कहते हैं बिल्कुल और इन्होंने उल्टा उनकी एहसान फरामोशी की है। बिल्कुल किया। देखिए, जो आर्मी चीफ को सियासत में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, कोई भी ये हमारी फौज है ना, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। वो तो कहते हैं कि आर्मी न्यूट्रल नहीं होनी चाहिए, इमरान खान साहब कहते थे। सिर्फ एक पॉइंट पे ना जाएं, वो मुल्क के लिए कुछ करने आए थे, उनको करने नहीं दे रहे। जितना आपने लोगों की राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि क्या वाकईतन इमरान खान साहब ने एहसान फरामोशी की है बाजवा साहब के साथ, और आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब परवेज इलाही साहब के साथ मजीद चलेंगे या परवेज इलाही साहब उड़ान भर के PDM की तरफ चले जाएंगे? लोगों की राय आपने जानी, आप क्या समझते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बागी TV।